बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा मोहम्मद मुबशर बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी तमाम वीडियोस देख रहे हैं, वो लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए जिस मुकाम पे हाज़िर हुआ हूँ उसके सिलसिले में मैं कुछ गुज़ारिशात करूँगा। गुज़ारिश यह है कि हज़ारों साल से इंसान ने मिट्टी का इस्तेमाल जारी रखा है और अब जदीद ज़माने में उस मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो धात में बदल चुका है। अच्छा, लेकिन अब तक पंजाब में वो रवायात मिट्टी वाली जारी हैं और चंद एक घर ऐसे हैं जो अब भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो उन रवायात को ज़िंदा रखने वाले एक घराने में मैं आज आया हुआ हूँ। तो गुजारिश है कि शरकपुर में आपको मालूम होगा कि गुलाब जामुन बहुत मशहूर हैं और गुलाब जामुनों के लिए इधर मिट्टी के कुज्जे बनते हैं। मिट्टी के कुज्जे कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें कैसे तैयार किया जाता है और फिर इधर जो खीर वगैरह बांटी जाती है वो भी मिट्टी के कुछ बर्तन होते हैं उनमें वो बांटी जाती है। तो अब ये मुलाहिज़ा करें, ये इधर पड़े हुए हैं, मिट्टी के कुज्जे पड़े हुए हैं, ये अभी पकाए नहीं गए हैं और ये इनमें गुलाब जामुन जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मोहतरम सामीन, मेरे पास इस वक्त एक बुज़ुर्ग बैठे हैं जो सारी उम्र मिट्टी के बर्तन बनाते रहे हैं। तो इन बुज़ुर्गों से मैं कुछ बातचीत करूंगा, तो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मोहम्मद अशरफ। अच्छा, अशरफ साहब, गल है कि तुसी किन्ने अरसे तो बर्तन बना रहे हो? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਵੱਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? शरकपुर जी या बाहर भी ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੇਗਮਕੋਟ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਧੋਖਾ ਮੰਡੀ, ਅਟਾਰੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਿੱਟੀ ਕਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੋਂ, ਕਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਖਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਓਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਸੀ ਪੱਤਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀ? ਇਹ ਜੀ ਥਾਪੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਆ ਗੋਏ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥਾਪੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਗੁੱਚੇ ਕੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਜੇ, ਕੁੱਜੀਆਂ, ਠੂਠੀਆਂ, प्याले, दीवे, ये सारा कुछ तैयार कर। तो अब हम ये बर्तन कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो ये बहुत तवज्जो से आप देखें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मोहतरम नाजरीन, ये बाबा जी अपने अशरफ साहब हैं, ये अपना मिट्टी को गूंद रहे हैं। अब
तो इस गूंदने के बाद ये चाक पे बैठ के तो ये मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। आप मुलाहिजा कीजिए, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। चलो अच्छा सामाइन, अब ये अशरफ साहब चाक पे गूंदी हुई मिट्टी रख के तो बनाने लगे हैं बर्तन। तो आप बहुत तवज्जो से मुलाहिजा करें कि ये अमल सारा कैसे अमल पजीर होता है। रवायत दम तोड़ रही है। पंजाब के कुछ अजला हैं जिनमें ये जारी है। बाकी दाती बर्तन जो हैं वो हमारी जान के दुश्मन हैं। तो जितने भी दात के बर्तन हैं उनसे अगर हम थोड़ा इनराफ़ कर लें, थोड़ा उन्हें अगर
उनसे हट के मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। आपने वीडियो को एंड तक देखा है, बहुत शुक्रिया। तो आपकी इसी तरह तवज्जो चाहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।